Hello friends, welcome to back my channels. Today I will be discuss next topic. So next topic क्या है हमारा टेस्टिकुलर कैंसर. सो चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक. आज का क्या टॉपिक है हमारा टेस्टिकुलर कैंसर. जो टेस्टिकुलर कैंसर है अराइज होता है वो हमारा जर्मिनल एपिथेलियम में फ्रॉम द स्पर्म प्रोडक्शन जर्म सेल और फ्रॉम नॉन जर्मिनल एपिथेलियम फ्रॉम अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेस्टिकल्स. ये बोल रहा है कि ये कहाँ से अराइज होता है. जर्मिनल एपिथेलियम क्या होता है हमारे एक लेयर ऑफ सेल दैट कवर द जो हम एक लेयर होती है सेल्स की जो क्या करती है हमारे गोनाड्स को क्या करती है कवर करके रखती है. वो हमारी कौन सी होती है जर्मिनल एपिथेलियम होती है. ठीक है. सो वहाँ पे अराइज होता है फर्स्टली जो है हमारा टेस्टिकुलर कैंसर है. ठीक है. देन हमारा नेक्स्ट आता है टेस्टिकुलर कैंसर मोस्ट ऑफ अक्कर बिटवीन द एज. कौन कौन सी एज में जो है मोस्ट ऑफ ये अक्कर होता है. 15 एंड 40 ईयर्स की एज में क्या होता है ये अक्कर होता है. एंड हाई रिस्क इन प्रेजेंट इन इफ़ देयर इज़ फैमिली हिस्ट्री. हाई रिस्क उनमें होते हैं टेस्टिकुलर कैंसर के जिनमें कोई फैमिली हिस्ट्री है पहले से टेस्टिकुलर कैंसर की. उनमें जो हायर इंसिडेंस होती है. ठीक है. द काउज ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर जो इसका काउज है वो इसका अननोन है इसका काउज. ठीक है. अभी तक इसके काउज का कोई पता नहीं लगा है. बट ए हिस्ट्री ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिकल क्रिप्टो चाइल्डिज्म एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हैव बीन एसोसिएटेड विद टेस्टिकुलर ट्यूमर डेवलपमेंट. क्रिप्टोचाइल्डिज्म क्या होता है. एक जेनेटिक जो है डिसऑर्डर होता है. एक कंडीशन होती है वेयर वन और बोथ टेस्टिकल्स डू नॉट मूव इनटू द स्क्रॉटम. या तो एक टेस्टिस या तो बोथ टेस्टिस जो है क्या करती हैं स्क्रॉटम में जो है मूव नहीं कर पाती हैं. ठीक है. या तो यूनिलेटरल होएगी या तो बाइलेटरल. बोथ जो है टेस्टिस जो है क्या हो जाएंगी स्क्रॉटम में मूव नहीं कर पाएंगी. ठीक है. सो नेक्स्ट आते हैं हम. सो ये है हमारा टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन जो है क्या है. टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ द बेस्ट टू परफॉर्म दिस एग्जामिनेशन इज़ राइट आफ्टर ए शार व्हेन योर स्क्रॉटल स्किन इज़ मॉइस्ट. जब आपकी जो है आपने कब इसको जो है परफॉर्म करना है जब आफ्टर जो है शार के बाद आपने जो है इसको जो है परफॉर्म करना है. स्क्रॉटल स्किन इज़ मॉइस्ट जब स्क्रॉटल स्किन मॉइस्ट हो जाएगी एंड रिलैक्स हो जाएगी. ठीक है. मेकिंग द टेस्टिकल्स ईजी टू फील. उस टाइम जो है टेस्टिकल ईजी टू फील होते हैं. ठीक है. फील करना जो है फर्स्ट जेनेटली लिफ्ट ईच टेस्टिकल्स ईच वन शुड फील लाइक एन एग फर्म बट नॉट हार्ड. ठीक है. आपको क्या फील होगा फील लाइक एन एग की तरह फील होगा. फर्म होंगे बट नॉट हार्ड नहीं होंगे. ठीक है. एंड स्मूथ विद नो लंप और स्मूथ होएंगे और कोई लंप नहीं होगा. व्हेन यूजिंग बोथ हैंड्स आप वो दोनों हैंड्स का यूज़ कर सकते हैं. प्लेस यूर मिडल फिंगर ऑन द अंडर साइड ऑफ ईच टेस्टिकल्स एंड योर थंब ऑन द टॉप. देखो जैसे यहाँ पे जो है इस जो है ये ह्यूमन बीइंग जो है टेस्टिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहा है. सो आपने ऐसे जो है टेस्टिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करनी है. ठीक है. जेंटली रोल द टेस्टिकल्स बिटवीन द थंब एंड फिंगर टू फील फॉर एनी लम्प. फील करना है आपने वहाँ पे कोई लंप तो नहीं आपको फील हो रहा है. स्वेलिंग और मास कोई मास स्वेलिंग तो नहीं है वहाँ पे. इफ़ यू नोटिस एनी चेंजेस फ्रॉम 1 मंथ टू नेक्स्ट मंथ. अगर आपको कोई नोटिस मतलब नोटिस में आ रहा है कोई चेंज लग रहा है तो आपने क्या करना है नोटिफाई करना है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है आपने क्या करना है इन्फॉर्म करना है. ठीक है. देन नेक्स्ट आता है हमारा मेटास्टेसिस अक्कर टू द लंग्स लीवर बोन एंड adrenal gland by the blood and to retroperitoneal lymph node by lymphatic channel. ठीक है. ये बोलता है कि मेटास्टेसिस कहाँ स्प्रेड होगा. मेटास्टेसिस द स्प्रेड ऑफ कैंसर कहाँ स्प्रेड होएगा उसके लंग्स लीवर एंड बोन पे जो है स्प्रेड होएगा एंड जो एडर्नल ग्लैंड है वहाँ पे. क्योंकि टेस्टिस के नियर बाई ऑर्गन क्या है एडर्नल ग्लैंड है हमारी लीवर लंग्स एंड बोन्स. ठीक है. इनमें जो है मेटास्टेसिस अक्कर होएगी. ठीक है.
और देन आता है हमारा अर्ली डिटेक्शन के लिए हमने क्या क्या परफॉर्म करना है। अर्ली डिटेक्शन के लिए हमने परफॉर्म करना है मंथली टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। हमने पेशेंट को बोल देना है कि आपने मंथली जो है टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन परफॉर्म करनी है। परफॉर्मिंग टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म मंथली जो है उसने परफॉर्म करनी है। पेशेंट ने जो है ये टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन डे ऑफ द मंथ इज सिलेक्टेड, मतलब मंथ का कोई एक ऐसा डे सिलेक्ट कर लेगा, वो जो है उस दिन जो है उसने वो एग्जामिनेशन परफॉर्म करनी है। और एंड एग्जामिनेशन इज़ परफॉर्म्ड ऑन द सेम डे ईच मंथ, हर मंथ जो है उसने सेम डे ही वो परफॉर्म करनी है आफ्टर शावर के बाद, ठीक है। देन असेसमेंट में क्या होगा, पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग होगी एंड ड्रैगिंग और पुलिंग सेंसेशन होएगी इज एक्सपीरियंस्ड इन द स्क्रॉटम, ठीक है। और पाल्पेबल लिम्फ एडिनोपैथी होगी, एब्डोमिनल मासेस एंड गाइनोकोमेस्टिया। गाइनोकोमेस्टिया क्या हो जाता है, स्वेलन मेल की ब्रेस्ट के जो है टिश्यू क्या हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, जो लाइक जो है फीमेल ब्रेस्ट के जैसे दिखने लग जाते हैं। मे इंडिकेट्स मेटास्टेसिस, वो इंडिकेशन होती है मेटास्टेसिस की। लेट साइन क्या होगा इंक्लूड, इसमें जो है बैक और बोन पेन जो है एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लेट में आएंगे ये जो है, ठीक है। देन इंटरवेंशंस में क्या आएगा इसके, एडमिनिस्टर कीमोथेरेपी एज प्रिस्क्राइब, जब कीमोथेरेपी प्रिस्क्राइब्ड की है तब हमने जो है एडमिनिस्टर करनी है। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर रेडिएशन, क्लाइंट को रेडिएशन थेरेपी के लिए प्रिपेयर कर देना है। प्रिपेयर द क्लाइंट यूनिलेटरल और चेक्टोमी इफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायग्नोसिस एंड प्राइमरी सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रेडिकल और चेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अफेक्टेड टेस्टिकल टेस्टिस का क्या कर देंगे हम, सर्जिकली रिमूवल कर देंगे। स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड रीजनल लिम्फ नोड, ठीक है। प्रिपेयर द क्लाइंट रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डाइसेक्शन करेंगे हम जो है, RPLND करेंगे, ठीक है। रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डाइसेक्शन करेंगे। इफ प्रिस्क्राइब टू स्टेज द डिजीज एंड रिड्यूस ट्यूमर वॉल्यूम सो दैट कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी मोर इफेक्टिव, ठीक है। साइज जो है देन हम जो है करेंगे, डिस्कस रिप्रोडक्शन सेक्सुअलिटी एंड फर्टिलिटी इन फॉर्मेशन एंड ऑप्शन विद द क्लाइंट, ठीक है। डिस्कस करेंगे सेक्सुअलिटी एंड फर्टिलिटी फॉर्मेशन ऑप्शन विद द क्लाइंट। देन हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई रिप्रोडक्टिव ऑप्शन सच एज स्पर्म स्टोरेज, डोनर, इंसेमिनेशंस एंड अडॉप्शन। देन उसके बाद क्या आते हैं हमारे पोस्ट ऑपरेटिव, देन आते हैं हमारे पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन में फर्स्ट हमारा आता है मॉनिटर फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग, कोई देखना है कि साइन ऑफ ब्लीडिंग तो नहीं है पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को। वूंड देखना है, वूंड इन्फेक्शन तो नहीं है। एंटीबायोटिक में भी एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट द वूंड इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की है वहाँ पे क्या, ताकि वूंड इन्फेक्शन ना हो। मॉनिटर करते रहना इनटेक एंड आउटपुट को एंड प्रोवाइड and explain pain management method to reduce swelling in first to 48 hours. Apply an ice pack with an intervening protective layer clothes, ठीक है। देखना है देखना है कि स्वेलिंग रिड्यूस हो गई है फर्स्ट 48 आवर्स में। देन वहाँ पे क्या करना है, हमने कोल्ड आइस पैकिंग करनी है, ठीक है। देन हमने क्या करना है, नोटिफाई PHCP चिल्स, फीवर, इंक्रीजिंग पेन और टेंडरनेस एट द इंसिजन साइट। देखना है वहाँ पे जो है फीवर, इंक्रीजिंग पेन इंक्रीज तो नहीं हो रही है, टेंडरनेस इंक्रीज तो नहीं हो रही है, और ड्रेनेज देखनी है वहाँ पे जो भी हमने ड्रेन लगाई है उसको देखना है, ठीक है। इंसिजन साइट पे कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, प्रॉपर ड्रेन आ रहा है कि नहीं। आफ्टर द ऑर्चेक्टोमी इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है आफ्टर ऑर्चेक्टोमी, जब उसका रिमूवल हुआ होगा टेस्टिस का, तो उसको बोलना है कि हैवी वेट लिफ्टिंग जो है क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। और सीरियसनेस एक्टिविटी को भी क्या वो बोलना है, उसको बोलना है कि अवॉइड करना है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू परफॉर्म मंथली, और क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट कर देना है कि क्या करना है, मंथली परफॉर्म करनी है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन ऑन रिमेनिंग टेस्टिस, जो भी रिमेनिंग टेस्टिस रही है उसकी जो है सर्जरी नहीं है उसकी जो परफॉर्म करनी है। इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट सुचर विल बी रिमूव्ड, क्लाइंट को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है कि जो है
आपके स्विचर अप्रॉक्सीमेटली जो है 7 to 10 डेज़ में जो है क्या रिमूव हो जाएंगे आफ्टर सर्जरी। एंड देन फॉलो अप इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने जो है 7 to 10 डेज़ के बाद जो हॉस्पिटल आना है और जो है फॉलोअप के लिए आपके स्विचर जो है रिमूव होंगे। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।